हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिस क्रिएटिव व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है वाई डार्क सर्कल्स ऑकर। काले घेरे क्यों होते हैं? चाहे टीनेजर्स हों, चाहे अडल्ट्स हों, 30 की एज तक के लोग हों या 30 के अबव एज के लोग हों, उन्हें डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं? हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने आप को ही देखते हैं कि कई बार हमारा जो चेहरा होता है उस पर आईज़ के नीचे और ऊपर इतना ज़्यादा कालापन आ जाता है कि हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा डल दिखाई देने लगता है और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसकी वजह से हमें डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। लेकिन डार्क सर्कल्स होने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं और उन रीज़न्स को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डार्क सर्कल्स को कैसे मिटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसके ऊपर मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको प्रॉपर मेजर्स दिखाऊंगी, वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, वो सारे होम रेमेडीज़ दिखाऊंगी जिनसे आप अपने डार्क सर्कल्स को बहुत लाइट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि डार्क सर्कल्स जो हैं वो क्यों ऑकर होते हैं, उनके पीछे ऑकर होने का जो रीज़न है, उनके काले घेरे होने का जो रीज़न्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नींद पूरी होना नहीं है। सबसे पहला जो रीज़न है वो तो यही है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, जो कि हम नॉर्मल बात करते हैं कि हाँ हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हम रात को 1 बजे तक जाग रहे थे, 2 बजे तक जाग रहे थे और सुबह जल्दी उठ गए तो हमारा जो चेहरा है, हमारी जो आईज़ हैं वहाँ पे डार्क सर्कल्स ऑकर हो गए। ये तो हम नॉर्मल बात करते हैं, ये एक रीज़न तो है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यही इकलौता रीज़न नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। लेकिन स्लीप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न तो है ही, तो हमें प्रॉपर स्लीप लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसीलिए 10-11 बजे तक नॉर्मली सो जाना चाहिए एंड सुबह 6-7 बजे तक उठ जाना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि अडल्ट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं तो नींद का जो टाइम है वो घटता जाएगा। प्रॉपर रेस्ट तो जो हमें अपनी बॉडी को देना होता है उसके लिए हमें 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। उसके बाद बहुत सारे रीज़न्स हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं। जो दूसरा रीज़न है वो है एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो आई का एरिया होता है, चाहे अपर एरिया हो या अंडर आइज़ एरिया हो, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो हमारे फेस की सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। तो अगर आपका जितना, हम बोलते हैं कि हम अगर धूप में जाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो काली पड़ने लग जाती है, हमारे पैचेस ऑकर हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक, तो जो हमारी आईज़ का एरिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे सनलाइट एक्सपोजर करते हो, धूप में निकलते हो, तो उससे आपकी जो आईज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, उससे डार्क सर्कल्स ऑकर हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम पूरी नींद भी लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं। वो इसलिए भी हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा धूप में घूमते हैं। धूप में घूमने की वजह से आपको एक्सेसिव ब्लैकनेस हो सकती है आईज़ में, तो इसको अवॉइड करना, एक ही तरीका है इसको अवॉइड करने का, आप सनग्लासेस पहनिए जब भी आप बाहर जाते हैं, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट आपका सन लाइट से ना हो। उसके बाद जो अगला रीज़न है वो है पिगमेंटेशन इरेगुलरिटीज़। पिगमेंटेशन इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं? आपके फेस पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और रेडनेस आ जाती है, उनकी वजह से भी आपके डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स ऑकर हो रहे हैं, तो उसकी वजह, वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके डार्क सर्कल ऑकर होने का। तो इसीलिए अगर आपके वो पिंपल्स, रेडनेस एरिया सही हो जाएगा तो अपने आप आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो लाइट होने शुरू हो जाएंगे। तो आप उसके लिए भी मेजर्स
अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला रीज़न है वो है स्क्रैचिंग और रबिंग ऑफ आईज़। अगर आप अपने आईज़ को, आँखों को बहुत ज़्यादा स्क्रैच करते हो और रब करते हो तो उसकी वजह से भी आपके आईज़ पे डार्क सर्कल्स ऑकर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बात की बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। तो आप इसको जितना ज़्यादा रब करोगे, आई को जितना ज़्यादा स्क्रैच करोगे, तो उससे भी डार्क सर्कल ऑकर होंगे। तो इसीलिए अवॉइड कीजिए अपनी आईज़ को रब करना, अपनी आईज़ को स्क्रैच करना। उसके बाद कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इसकी वजह से भी डार्क सर्कल ऑकर होते हैं। ये क्या होता है? ये वही रेडनेस वाली बात है, लेकिन यहाँ रेडनेस जो होती है वो आपके आईज़ के अबव एंड अंडर आईज़ में होती है। अगर आपके बहुत ज़्यादा, आपके फेस पे तो रेडनेस नहीं रहती है, लेकिन अगर आपके आईज़ के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट पे बहुत ज़्यादा रेडनेस रहती है तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल ऑकर होते हैं, और उस बीमारी को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो अगर आप उस रेडनेस का इलाज कराएंगे तो आपका डार्क सर्कल की प्रॉब्लम जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, और ख़ास करके अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं रात के समय, जब आपकी रूम की सारी लाइट्स ऑफ होती हैं, तब आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो उससे भी जो किरणें, जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो लाइट्स होती हैं मोबाइल की, आपकी आइज़ को डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं, वो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स ऑकर होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो है ओवरवर्क। अगर आपका एक वर्क टाइम फिक्स है कि आपने जितना काम करना है वो एक टाइम में ख़त्म कर लेना है, लेकिन अगर आप उससे ओवर टाइम वर्क कर रहे हो, जब आपको नींद आ रही है, आप अपनी नींद को अवॉइड कर रहे हो और आप काम करने लग जाते हो, तो उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स ऑकर हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ अपनी पूरी नींद रात के टाइम में ही जो है कंप्लीट करनी होती है। रात की नींद तो बहुत ज़रूरी होती है, 7 से 8 घंटे की, लेकिन आधे से 1 घंटे की नींद दोपहर के टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आपका रूटीन है कि आप दोपहर में सोते हैं, तो अगर आप उस टाइम दोपहर में सोना बंद कर रहे हैं और आप अपना काम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स ऑकर हो सकते हैं। उसके बाद अगला जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, आपको हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की टेंशन रहती है कि ये काम कैसे होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारे टेंशन्स की वजह से भी डार्क सर्कल्स ऑकर होते हैं। तो स्ट्रेस कम लेंगे तो डार्क सर्कल्स अपने आप कम होते चले जाएंगे। उसके बाद है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काजल का यूज़ करते हैं, तो ब्लैक काजल यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ब्लैक काजल ही, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग कलर के काजल्स आते हैं। अगर आप वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उसको रात को लगा कर के सो जाते हैं, तो सुबह आप जब उठते हैं तो अपने आईज़ को रब कर ही लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आईज़ को मसलते हैं, रब करते हैं, तो उस टाइम पे जो पूरा काजल होता है वो फैल जाता है, और रात को सोते टाइम भी हमें ये नहीं पता चलता है कि हमने कब अपने आईज़ को छेड़ लिया, कब रब कर लिया। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे आईज़ के ऊपर और नीचे इतना सारा ब्लैकनेस होता है, और वो हम जब मुंह धोते हैं तो तब तक वो पूरी रात में जम चुका होता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, उसका जो कलर होता है वो हमारी स्किन कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको छुटाने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं, और उसकी वजह से काला काला हमारा अंडर आइज़ हो जाते हैं, अबव आइज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये तो कॉजेज़ हैं आपके डार्क सर्कल ऑकर होने के, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो नेचुरली आप मिटा सकते हैं। आपको किसी होम रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी बाहर के प्रोडक्ट्स को लेने की ज़रूरत है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो आपके डार्क सर्कल्स अपने आप गायब हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।